हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी मैथ की 17 नंबर क्लास है प्रमोशन चालीसा की, वो उसको स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में प्रतिशत यानी कि परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो जिसने भी अभी तक प्रतिशत टॉपिक की पहली क्लास नहीं देखी है, जिसने भी अभी तक परसेंटेज टॉपिक की पहली क्लास नहीं देखी है, वो प्लीज पहली क्लास देखे भाई। उसके बाद अगर आप इस क्लास को अटेंड करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, हर एक बात अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है पिछली क्लास को बाद में देख लेना, अभी इस क्लास को अटेंड कर लें, ठीक है। तो जिन्होंने अपनी लास्ट क्लास को अटेंड किया था, कमेंट किया था, आंसर दिया था, लाइव क्लास अटेंड की थी, उन सभी के नाम मैंने बोर्ड पर लिख दिए। तो सबसे पहले मैं उनको पढ़ देता हूँ। रोहित पालवाल, विकास मिश्रा, विपुल कुमार, पूनम लेडिया, गुरदीप सोलंकी, अजय मेहरा, आर के टोय, राकेश कुमार, रवि कुमार, चेतन चौहान, किरण सोलंकी, सोनू जावेद, दिवाकर कुमार, नारायण मुखी, सुशील सिंह, बिरबल कुमार, जाला बेबी, संतोष इनागरे, जय मीना, मनीष साहू, धर्मराज यादव, डुगराना वासी, लव कुश, प्रियंका पाटिल, वर्मा जी, राकेश कुमार, मोहित ईमान, रिचर्ड ब्राउन, कैलाश मीणा, उसके बाद सविता मलिक, अब्दुल रईस, साक्षी सुमन, मनीष गोलारा, मीना गरल, मनोज नेगी, वैभव, अभिनव कुमार, देवला नायक, विष्णु कटारा, महेश और सुप्रीत, रफी साहिब, ठीक है। तो ये सभी थे जिन्होंने अपनी लास्ट क्लास को अटेंड किया था, कमेंट किया था। तो लगभग एक दो बीच में नाम रह ही जाते हैं, मैं बार बार कोशिश करता हूँ सभी नाम लिखे जाए, बट कुछ ना कुछ रह जाता है, क्या होता है, इतने सारे कमेंट होते हैं। बट ठीक है, आपका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आपसे लिखा, ऐसे ही आप रिस्पॉन्स देते रहे, अपनी क्लास को कंटिन्यू लगाते रहें। चलो हम सीधी बात हम सबसे पहले अगर हम बात करें, आज परसेंटेज टॉपिक का सेकंड लेक्चर होगा अपना, ठीक है। परसेंटेज टॉपिक का अपना ये सेकंड लेक्चर होगा। तो जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है वो बाद में जरूर देख लेना भाई, क्योंकि आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। उस क्लास के अंदर मैंने हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर करवाया है, ठीक है। मैंने दो टैगलाइन बताई थी। पहली टैगलाइन क्या थी कि प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। पहली टैगलाइन क्या थी सर? प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। दूसरी टैगलाइन क्या थी कि जब भी हमें परसेंटेज चाहिए, जब भी हमें परसेंटेज चाहिए, इनटू हमेशा क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। ओके, चलो ठीक है जी। आज हम नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी प्रतिशत का मान दशमलव संख्या में कैसे बदलोगे आप। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में तो बदलना आपने सीख लिया, पर दशमलव में कैसे बदलते हैं भाई। किसी भी प्रतिशत को दशमलव में किस तरीके से लिखा जाता है। मान लो आपसे कोई बोल दे कि 37%, इस 37% को दशमलव में लिखिए, तो मैंने बताया था जब भी आप प्रतिशत हटाओगे, जब भी आप प्रतिशत हटाओगे बटा में क्या लिखोगे सर, 100 लिखेंगे। प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, लगा दिया सर। और बटे 100 का मतलब है आपको पूरा पूरा भाग देना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी बटा में 100 का पूरा पूरा जब भी आप भाग दोगे, आपको क्या करना है, 2 अंक छोड़कर, क्या करना है भाई, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, तो अपना आंसर आ जाएगा सर 0.37। क्या आ जाएगा सर, 0.37, ठीक है। दशमलव में अपना आंसर क्या आएगा सर, 0.37। मान लो आपको बोल दिया जाए 25%, फ्रैक्शन में नहीं, हमें तो दशमलव में चाहिए, तो मैंने क्या बताया, प्रतिशत हटाओ बटा में सर 100 लगाओ। और बटा में 100 का मतलब क्या होता है सर, 2 अंक छोड़कर पॉइंट, 2 अंक छोड़कर पॉइंट सर। बात समझाई। जैसे मैंने लिखा सर 7%, तो इस 7% का मतलब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए भी। 7% को दशमलव में जल्दी से बता दीजिए, क्या लिखेंगे। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से सभी कमेंट करके बता दीजिए इस 7% को दशमलव में क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए भी, शाबाश। हाँ जी, जल्दी से मेरे को बता दीजिए इस 7% को दशमलव में हम क्या लिखेंगे। हाँ जी, जल्दी से बताइए भी, शाबाश। तो देखो, अगर आपका आंसर 0.7 है तो जी गलत है। मैंने क्या बोला था, प्रतिशत जब भी हटाएंगे सर बटा में 100 लगाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे जब भी बटा में क्या लगाएंगे सर, 100 लगाएंगे। तो हमने क्या किया सर, प्रतिशत हटा दिया और बटा में क्या लगाया सर, 100।
100 का मतलब क्या होगा सर, 2 अंक छोड़कर पॉइंट। तो आपको पता है अपने पास सिर्फ 1 अंक है, अपने पास सिर्फ 1 अंक है, तो एक अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर 0 नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि देखो हमें 0 ऐसे लगाने कि 7 में कोई प्रभाव नहीं पड़े। अगर यहाँ पर आप 0 लगाओगे तो ये क्या हो गया सर 70, तो ये तो गलत हो गया। अगर आप 7 के यहाँ पर 0 लगाओगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 7 का 7 रहेगा, तो इसका मतलब 0 यहाँ पर लगेगी सर। उसके बाद हम क्या लगा देंगे सर, दशमलव, तो अपना आंसर क्या है सर 0.07। अगर मैं बोलूँ आपको 125%, इसको दशमलव में लिखो, जल्दी से बता दीजिए भाई 125% का दशमलव, हाँ जल्दी से बताइए 125% को दशमलव में कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे सर 125% का मतलब क्या है सर, बटा में 100, प्रतिशत का मतलब क्या है सर, बटा में 100। तो आंसर क्या है सर, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाया 1.25। चलो वेरी गुड। अब बता दीजिए भी 0.05%, 0.05% का भी बता दीजिए मेरे को जल्दी से, इसको भी दशमलव में बदल दीजिए, जल्दी से बताइए भी, शाबाश। 0.05% को और दशमलव में बदल दीजिए, मेरे कहने का मतलब है प्रतिशत हटा दीजिए और आंसर बताइए भाई। 0.05%, जल्दी से बताइए क्या आएगा, शाबाश। हाँ जी जल्दी से बता दीजिए 0.05% क्या आएगा आंसर, हाँ जल्दी से बताइए भी, वेरी गुड, शाबाश। चलो देखिए जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम प्रतिशत हटाएंगे सर, प्रतिशत जब भी आप हटाओगे बटा में क्या लगाओगे सर, 100, ठीक है, लगा दिया सर। अब बात आई सर, अब हम क्या करें, 2 अंक छोड़कर तो इसने खुद लगा रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 2 अंक आगे सरका देंगे, आगे हम खिसका देंगे, कितने अंक छोड़कर, 2 अंक, क्योंकि नीचे 2 0 है, तो अपना आंसर 0.5 तो पहले ही था, 2 अंक और आ जाएंगे 0 0। अब क्या लगा देंगे सर, पॉइंट, तो अपना आंसर क्या आएगा सर 0.0005। समझ आई बात, किसी को कोई डाउट? तो सभी को पता चल गया, जब भी प्रतिशत को दशमलव में बदलना हो, याद रखना हमेशा 2 अंक छोड़कर बस पॉइंट लगा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। 2 अंक छोड़कर क्या लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलो ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इसका उल्टा, किसी भी दशमलव को परसेंटेज में बनाएं, किसी भी दशमलव को परसेंटेज में कैसे बनाएंगे, दशमलव को परसेंटेज में कैसे बनाएंगे सर, दशमलव को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए 0.05 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, बताइए जी 0.05 का परसेंटेज बता दीजिए मेरे को सभी जल्दी से, 0.05 का प्रतिशत रूप बता दीजिए भाई, शाबाश, जल्दी से बताइए, वेरी गुड। 0.05 का प्रतिशत में रूप बता दीजिए। तो आप बोलोगे सर अभी हमने देखा कि जब भी हमें पता है दूसरी टैगलाइन काम आएगी, किसी को भी परसेंटेज में बदलना हो, किसी को भी परसेंटेज में बदलना हो सर, हमेशा हम 100 से क्या करते हैं सर, गुणा, 100% से क्या करते हैं सर, गुणा, कर दिया गुणा जी। अब देखो हमेशा याद रखना, जब भी आप दशमलव को हटाओगे, जब भी आप दशमलव को हटाओगे, दशमलव को हटाते ही 1 लगेगा, दशमलव हटाते ही क्या लगेगा, 1, दशमलव को हटाया 1 लगाया, 1 लगाने के बाद आप देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक, आप बोलोगे सर 2 अंक है, कितने अंक अभी 2, जितने अंक होंगे उतनी ही नीचे क्या आएगी सर, 0 आएगी, क्या आएगी सर, 0, कितनी आएगी 0, 2 0 आएगी सर, कितनी 0 आएगी, 2 0 आएंगे। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? अब क्या करेंगे सर, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, तो अपना आंसर क्या आ गया सर, 5 एकम 5, यानी कि अपना आंसर आ गया सर 5%। चलो सर एक और बात कर लेते हैं, मैंने लिखा सर 0.7%, इसको जल्दी से, सॉरी 0.7 लिखा सर, इसको आप परसेंटेज में बता दीजिए भी, जल्दी से बताइए, 0.7 का प्रतिशत में रूप बता दीजिए क्या आएगा, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से मेरे को 0.7 का परसेंटेज में बता दीजिए क्या रूप आएगा, शाबाश। और जो लगातार कमेंट करता रहेगा, जो अपनी क्लास से जुड़ा रहेगा, वो याद रखना भी, इस ये दो अपने जो 2 बुक हैं,
इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की, ये जो दो अपने पास बुक है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, आपके सर्कल तक पहुंचाई जाएगी। जो हमसे कंटिन्यू जुड़ा रहेगा, जो लगातार कमेंट करेगा, हर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेगा, उसे ये दोनों में से इंग्लिश और हिंदी मीडियम में से जो भी आप बुक बोलोगे आपके सर्कल तक पहुंचाई जाएगी और आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। घबराओ मत, आप ये मत पूछा करो सर सिलेबस हो जाएगा का, बिल्कुल श्योर आपका 100% सिलेबस है वो अपना कंप्लीट होगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जी। चलो ठीक है जी, ये देखते हैं। सर आपने अभी बताया जब भी हम किसी को परसेंटेज में बदलेंगे सर इंटू 100% से गुणा करेंगे, कर दिया सर थोड़ी देर पहले बताया सर आपने जब भी पॉइंट हटाएंगे पॉइंट का आएगा सर 1 और पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उसकी लगाई 0। इस 0 से ये 0 सर कैंसिल हो गई। 7 गुणा 10 कितना होता है सर 70%, तो अपना आंसर आ गया सर 70%। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? तो इस प्रकार हम अपने क्वेश्चन का आंसर है वो दे सकते हैं। चलो ठीक है, एक और बता दीजिए, अभी लास्ट बता दीजिए। 1.08% जी, 1.08 को परसेंटेज में बता दीजिए अभी। 1.08 को जल्दी से आप परसेंटेज में बता दीजिए, जल्दी से बताइए अभी, शाबाश। जल्दी से बता दीजिए भाई। शाबाश, चलो ठीक है जी। सबसे पहले सर आपने जब बताया कि परसेंटेज, जब भी हमें परसेंटेज में लिखना हो इंटू 100 करेंगे, उसके साथ इंटू क्या कर देंगे सर 100% कर देंगे। पॉइंट हटाया सर बटा में 1 आ गया, पॉइंट के बाद 2 अंक थे सर 2 0 आ गई। 100 से सर 100 कैंसिल हो गया, अपना आंसर आ गया सर 108%। क्या किसी को कोई डाउट है? तो दशमलव में भी पूछ लिया जाता है भी, ऐसी बात नहीं, प्रश्न है वो दशमलव में भी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आज हम बात करेंगे नंबर बेस्ड परसेंटेज क्वेश्चन, संख्याओं पर आधारित प्रतिशत के प्रश्न। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे सर? संख्याओं पर आधारित प्रतिशत प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए, 80 का 60% क्या होगा? पहला जो प्रश्न है आज का वो बताइए जल्दी से मेरे को, 80 का 60% क्या होगा? सभी जल्दी से मेरे को आंसर बता दीजिए, 80 का 60% क्या होगा? सभी मेरे को जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे, 80 का 60% क्या होगा? बताइए भी, शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए 80 का 60% क्या होगा? 80 का 60% क्या होगा? वेरी गुड, बताइए, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए भी 80 का 60% क्या होगा? चलो ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ साथ में। देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 80 का मतलब होता है सर गुणा, का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 80 गुणा 60, और मैंने बताया था प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में सर 100 लगाओ। क्या लगा दिया हमने बटा में 100। देखो 2 0 से ये 2 0 क्या हो गई सर? कैंसिल हो गई। क्या हो गई सर? कैंसिल। 8 गुणा 6 कितना होता है? 8 गुणा 6 कितना होता है सर? 48। यानी कि अपना आंसर क्या आया सर? 48 आ गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा 400 का 45% क्या होगा? 400 का 45% क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, जल्दी से मेरे को बताइए 400 का 45% क्या होगा? हाँ शाबाश, बताइए भी, वेरी गुड। 400 का 45% क्या होगा? जल्दी से सभी मेरे को कमेंट करके आंसर देंगे भाई, 400 का 45% क्या होगा? शाबाश, बता दीजिए। चलो ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें सर कि आपने बताया 400 का मतलब होता है सर गुणा, 400 का मतलब होता है सर गुणा।
45। प्रतिशत हटाओ बटा में सर 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ सर बटा में क्या लगाओ 100। आपने देखा सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और 45 इंटू 4, 45 इंटू 4 करेंगे सर आ गया 180। क्या आ गया सर 180, यानी कि अपना आंसर क्या है सर 180 आ गया। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? जल्दी से मेरे को बता दीजिए भाई, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का, अगर इस क्वेश्चन में आपके किसी के भी डाउट है तो बता दीजिए। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन और कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है 34 का 15% क्या होगा? 34 का 15% क्या होगा? जल्दी से बताइए भाई, शाबाश, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। 34 का 15% क्या होगा? हाँ जी शाबाश बताइए। 34 का 15% क्या होगा? 34 का 15% क्या होगा? जल्दी से बताइए, वेरी गुड शाबाश। हाँ जी जल्दी से मेरे को आंसर देने की कोशिश करें सभी। चौंतीस का 15% क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। चलो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं 34 का 15%, तो अभी आपने सर बताया का मतलब होता है सर गुणा, तो 34 गुणा 15 और प्रतिशत हटाओ बटा में सर 100 लगाओ, तो हमने बटा में 100 लगा दिया सर। आप देखो क्या ये कट हो रहा है सर, 5 के पहाड़े से सर कट हो रहा है, 5 तिये 15 और सर 20 पांजे 100, 5 के पहाड़े से सर कट हो गए सर। ये दोनों नंबर 2 के पहाड़े से कट हो रहे हैं कितनी बार सर? 10 बार, और ये कट हुआ सर 17 दूनी 34, 17 बार। अब क्या है सर, 17 गुणा 3 51, 51 बटे 10, और बटे 10 का मतलब क्या होगा सर? एक अंक छोड़कर पॉइंट, एक अंक छोड़कर पॉइंट, यानी कि अपना जो आंसर है वो क्या आ गया सर? 5.1 आ गया। क्या आ गया भाई सभी बताओ जल्दी से मेरे को? 5.1 आ गया सर। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ भैया आपको मैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए भाई जल्दी से। क्वेश्चन है 1600 का 25% का 15%। जल्दी से बता दीजिए 1600 का 25% का 15%। जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 1600 का 25% का 15%, जल्दी से बताइए भी, शाबाश। 1600 का 25% का 15%। हाँ भाई वेरी गुड शाबाश, बता दीजिए सभी। 1600 का 25% का 15%। शाबाश जल्दी से बताइए भी, वेरी गुड शाबाश सभी बताइए। चलो ठीक है देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सर 1600 का मतलब होगा सर गुणा 25 और प्रतिशत हटाया सर बटा में लगाया 100। फिर का मतलब होगा सर गुणा 15, प्रतिशत हटाया सर बटा में क्या लगाया सर 100, प्रतिशत हटाया बटा में क्या लगाया सर 100। 2 जीरो से सर 2 जीरो कैंसिल हो गई सर, 2 जीरो से सर 2 जीरो कैंसिल होगी सर। 25 के पहाड़े से ये दोनों कट हो रहे हैं, 25 से कम 25, 2500 के 100, 25 से कम 25, 2500 के 100 सर। ये 4 इस 16 से कट हो रहा है सर 4 बार, 4 एकम 4, 4 चौके 16। क्या बचा अपने पास? अपने पास सर बच गया 15 और अपने पास बच गया सर 4, और 15 गुणा 4 होते हैं सर 60, 15 गुणा 4 होते हैं सर 60, यानी कि अपना आंसर क्या है सर? 60 आ गया सर। क्या आ गया अपना आंसर? 60 आ गया। ठीक है आपने क्या किया? 1600 का मतलब सर गुणा 25% का मतलब बटे 100, गुणा का मतलब गुणा होता है सर 15 फिर बटे 100। 2 जीरो से सर 2 जीरो कट हो गई सर। 25 के पहाड़े से दोनों नंबर कट हो रहे थे, 25 से कम 25, 2500 के 100। 4 से सर ये 16 कट हो रहा था 4 बार, 4 गुणा 15 होता है सर 60। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है भाई शाबाश। किसी को कोई डाउट इसमें? जल्दी से बता दीजिए भाई।
किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। चलो ठीक है जी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दो सौ साठ का 45%, 260 का 45% प्लस 180 का 130%, 180 का 130% बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। शाबाश, सभी इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न क्या है अपने पास, 260 का 45% प्लस 180 का 130%। सभी जल्दी से कमेंट में आंसर देने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए भाई, शाबाश। 260 का 45% प्लस 180 का 130%, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दे दीजिए। शाबाश, बताइए भी, वेरी गुड, शाबाश। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ भी साथ में। एक क्वेश्चन तो अपना ये हो गया, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है सर, 500 का 50% का 5% क्या होगा? दोनों क्वेश्चन के मेरे को जल्दी से आंसर दे दीजिए भाई, शाबाश। दोनों क्वेश्चन के मेरे को आप जल्दी से आंसर बता दीजिए। दो 260 का 45% प्लस 180 का 130%, क्या आंसर आएगा भाई? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था का मतलब क्या होता है, गुणा। तो आपने देखा सर 260 का मतलब सर गुणा, 45% हटाया सर, बटा में 100 लगाया, प्लस है तो सर प्लस लिखा, 180 का मतलब सर गुणा, 130 बटा में सर 100। हमेशा एक बात याद रखना, अगर बीच में प्लस हो तो आप इस जीरो से ये जीरो कट नहीं कर सकते। कट कर सकते हैं जब गुणा हो, तो इस जीरो से हमने ये जीरो कट कर दी, ठीक है। इन दो जीरो से सर ये दो जीरो हमने कट कर दी। तो देखो ये सर 10 5 के पाड़े से सर 2 बार कटा, 5 नहीं 45 सर, ठीक है। इस 2 से ये 13 बार कटा सर, तो अपना आंसर आ गया 13 गुणा 9। 13 गुणा 9 कितना होता है सर? 117। 13 नहीं में 117 प्लस सर 13 गुणा 18, 13 गुणा 18, तो 13 को सर 18 से गुणा करेंगे, 18 को 13 से, तो देखो 18 3 54, 5 असिल 18 एकम 18 और 5 23, यानी कि क्या आ गया सर? ये 234 आ गया। बीच में प्लस सर दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा सर? 7 और 4 11, 3 और 1 4 और 1 असिल 5, 2 और 1 3, तो अपना आंसर आया सर 351, ठीक है। किसी को कोई डाउट? अब जल्दी से इस क्वेश्चन में भी आंसर बता दीजिए। तो आप बोलोगे सर 500 का 50% का मतलब सर बटे 100, फिर गुणा 5% का मतलब सर बटे 100, 2 जीरो से सर 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से सर 1 जीरो कैंसिल होगी। क्या आया सर अपने पास? 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है? 5 गुणा 5 गुणा 5, तो सर 5 गुणा 5 25 हो गया सर, 25 गुणा 5 125 हो गया सर। क्या हो गया सर? 125 बटा में सर 10, बटा में क्या है अभी? 10 आ गया, और 125 में सर 10 का भाग देंगे, क्या आएगा सर? 12.5 आएगा। क्या आएगा भाई? 12.5 आएगा। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? जल्दी से मेरे को बता दीजिए, क्या किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आपके किसी को भी डाउट नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि x का 40% बराबर 240 है। प्रश्न में क्या लिखा है सर? x का 40% बराबर, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना सर, x का 40% बराबर 240। तो आपको पूछा है फाइंड द x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का सर मान ज्ञात करें। x का क्या करना है सर? हमें
मान ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए भाई, शाबाश, जल्दी से मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। x का 40% बराबर हमें सर दे रखा है 240, हमें वैल्यू पूछिए सर x की। इसकी वैल्यू पूछिए सर, x की वैल्यू पूछिए। तो जल्दी से मेरे को x का मान बता दीजिए भाई, शाबाश, जल्दी से बताइए सभी, x का मान क्या होगा इसके अंदर। हाँ जी, जल्दी से बताइए। चलो देखिए सर, x का मतलब होता है सर गुणा, का मतलब होता है सर गुणा, और प्रतिशत जब भी हम हटाएंगे सर बटा में लगेगा 100। बराबर क्या है सर अपने पास 240, बराबर में क्या है सर 240। सर एक जीरो से सर ये जीरो कैंसिल हो गई, सर एक जीरो से सर ये जीरो कैंसिल हो गई। अब देखो हमेशा याद रखना, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए उसको हम क्या करते हैं, अकेला करते हैं। क्या करते हैं सर, अकेला। यानी कि हमें x का मान चाहिए, तो इसके जो बटा में होता है, x के जो भाग में होता है वो हमेशा गुणा में जाएगा। साइड दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा सर, गुणा में। तो 240 गुणा 10, और जो ये नंबर गुणा में है वो सर बटा में होगा। तो देखो 4 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 6 बार। इस जीरो की ये जीरो, और 60 गुणा 10 कितना होता है सर 600। तो अपना आंसर क्या है सर, x का मान क्या आ गया सर 600 आ गया। क्या आ गया भाई, 600 आ गया। बोलो बात समझ आई, किसी को कोई डाउट इसमें। क्या किया हमने, x का मतलब सर गुणा, 40% हटाया, बटा में सर 100 लगाया। उसके बाद सर जो बटा, जीरो से जीरो कैंसिल कर दी, जो बटा में है वो गुणा में जाएगा, तो 240 गुणा 10, और जो गुणा में है वो बटा में आएगा, अपोजिट होगा एक दूसरे की। तो ये बटा में सर 4 आ गया। इस 4 से हमने इसको कट किया 60 बार, 60 गुणा 10 कितना होता है सर 600। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से मेरे को बता दीजिए भाई, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फिर। 8 नंबर क्वेश्चन है सर, अनुपात 5:20 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न क्या है सर, 5:20 को, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, 5:20 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। जल्दी से बताइए भाई, प्रश्न बता दीजिए। 5:20 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज के रूप में लिखना है। तो पहले तो मेरे को बताओ 5:20 का मतलब क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, अनुपात का मतलब होता है बटे। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। इसका मतलब ये हुआ सर 5/20। अनुपात को हम बटे भी बोल सकते हैं, अनुपात को हम बटे भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर 5/20। क्या हुआ सर मतलब इसका 5/20। और प्रतिशत, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी किसी को प्रतिशत में बदलना हो, हमेशा क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे सर। क्या करेंगे, 100% से गुणा। 20 एकम 20, 20 पाँचे 100, और 5 गुणा 5 क्या होता है सर 25% होता है। 5 गुणा 5 क्या होता है सर 25%। बोलो बात समझाई। हमेशा याद रखना, a अनुपात b को आप a/b भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b को a/b भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, दशमलव के रूप में लिखा गया, दशमलव के रूप में लिखा गया 1% का आधा क्या होगा। ये प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न क्या है, दशमलव के रूप में लिखा गया 1% का आधा क्या होगा। दशमलव के रूप में लिखा गया 1% का आधा क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर है वो दे दीजिए भाई सभी। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, शाबाश। जल्दी से दीजिए भी, वेरी गुड, शाबाश। चलो ठीक है जी, मैं बता देता हूं। देखो आपको प्रश्न में क्या बोला है, 1% का आधा, 1% का आधा यानी कि सर 1/2। इसको आपको दशमलव रूप में लिखना है। 1% का मतलब क्या होता है सर बटे 100।
गुणा 1/2। एक बार बताओ 1/2 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 0.5 और बटा में क्या सर 100, और मैंने बताया था जब भी बटे 100 हो इसका मतलब पॉइंट को 2 अंक और आगे सरका दिया जाएगा, तो 5 पहले से ही है, 2 जीरो हमने अपनी तरफ से लगा दी सर और पॉइंट लगा दिया 0। ये क्या आ गया अपना सर आंसर आ गया, ये क्या आ गया भाई आंसर आ गया। बोलो किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को है वो कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए आज हमने 9 से 10 क्वेश्चन किए हैं भाई, तो आज के लिए इतना ही। अभी 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उस क्लास को आज ज़रूर अटेंड करना भाई, ठीक है। और मैं HW के रूप में आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप उन क्वेश्चनों का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सर 40 का 60%, 40 का 60% बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सर 550 का 90%, दूसरा प्रश्न है सर 550 का 90%। तीसरा है x का 50% बराबर 375, तो हमें x का मान बताना है। क्या बताना है सर यहाँ पर x का मान। चौथा प्रश्न है 900 का 15% का 20%, ये आपको बताना है। 900 का 15% का 20%। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के रूप में है, चारों के चारों क्वेश्चनों का आप आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको ज़रूर अटेंड करना भी। आज के लिए इतना ही। मैथ के अंदर हमने बेसिक नंबरों से रिलेटेड परसेंटेज के जो क्वेश्चन थे उसको आज हमने कवर किया है, कल हम लैंग्वेज पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।